गौतम अडानी का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद से है। भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी कई मर्तबा लोकसभा में अडानी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लहरा चुके हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अडानी ने मोदी हुकूमत के जरिए अपने कारोबार को खूब वुसअत दी और दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल हो गया। मोदी का ताल्लुक भी गुजरात से है। जब वो गुजरात के वजीर आला थे तो अडानी के हवाई जहाज का बेतहाशा इस्तेमाल करते थे। इस हवाई जहाज पर बैठकर मोदी भारत के वजीर आजम बने, जिसके बाद अडानी के कारोबार को 4 नहीं बल्कि 8 चांद लग गए। मोदी ने अडानी की मुलाकात इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से कराई और 2023 में इसराइल ने अपनी सबसे बड़ी बंदरगाह हैफा के 70% शेयर्स $1 अरब 20 करोड़ के इवज अडानी ग्रुप को फरोख्त कर दिए। अडानी ग्रुप को हैफा पोर्ट के 70% शेयर्स फरोख्त करने की कहानी 2018 में शुरू हुई, जब इसराइल की एक असलहा साज कंपनी सिस्टम्स ने अडानी ग्रुप के साथ मिलकर भारत के शहर हैदराबाद में हरमेज 900 ड्रोन और मिसाइल बनाने की फैक्ट्री कायम की। अडानी ग्रुप को मोदी सरकार की भरपूर मुआवनत हासिल थी, लिहाजा 2 साल के अंदर अंदर फैक्ट्री कायम हो गई और प्रोडक्शन भी शुरू हो गई। 2022 तक इस फैक्ट्री के तैयार करदा मिसाइल और ड्रोन इसराइली फौज ने टेस्ट कर लिए और इस फैक्ट्री की 85% प्रोडक्शन खरीदने पर आमादगी जाहिर कर दी। हैदराबाद से अडानी ग्रुप हैफा पहुंचा और इसराइल की इस अहम बंदरगाह के 70% शेयर्स खरीद कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये कामयाबी सिर्फ अडानी की नहीं बल्कि भारत की भी बहुत बड़ी कामयाबी थी। एक तरफ भारत की तरफ से इसराइल के दुश्मन ईरान की बंदरगाह चाबहार में सरमायाकारी की गई थी और दूसरी तरफ एक भारतीय कंपनी ने हैफा पोर्ट का इंतजाम संभाल लिया था। जैसे ही हैफा पोर्ट का इंतजाम अडानी ग्रुप को मिला तो एक अमरीकी इदारे हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर अरबों डॉलर के फ्रॉड और टैक्स चोरी का इल्जाम लगा दिया। राहुल गांधी ने अडानी के खिलाफ लोकसभा में 40 मिनट की तकरीर में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगाए गए इल्जामात का जवाब मांगा। कहीं से कोई जवाब नहीं आया। कुछ दिन बाद हैफा पोर्ट का इंतजाम अडानी ग्रुप के सुपुर्द करने की एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें नेतन्याहू मेहमान खुसूसी थे। इस मौका पर नेतन्याहू ने गौतम अडानी से हिंडनबर्ग रिसर्च के इल्जामात के बारे में पूछा। अडानी ने तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। नेतन्याहू और अडानी के दरमियान गुफ्तगू को बहुत से लोग सुन रहे थे। इस गुफ्तगू की तफसील एक रूसी जरीदे स्पुतनिक की वेबसाइट पर मौजूद है। नेतन्याहू ने कहा कि अडानी ग्रुप पर हमला इसराइल पर हमला है, क्योंकि अडानी ग्रुप के कमजोर होने से इसराइल के मुफादात पर ज़द पड़ेगी। इसके बाद नेतन्याहू ने इसराइली खुफिया इदारे मुसाद को हुक्म दिया कि वो अडानी ग्रुप पर हमला करने वालों को सबक सिखाए। कुछ अरसे के बाद हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ मुख्तलिफ अमरीकी अदालतों में मुकदमात दायर हो गए। अडानी पर फ्रॉड का इल्जाम लगाने वालों के अपने खिलाफ फ्रॉड की तहकीकात शुरू हो गईं और तंग आकर जनवरी 2025 में हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद कर दिया गया। 13 जून 2025 को नेतन्याहू ने ईरान पर हमले का ऐलान किया तो अडानी के वहमो गुमान में भी न था कि ईरान के मिसाइल हैफा तक पहुंच जाएंगे। वो हैदराबाद में जो ड्रोन और मिसाइल तैयार कर रहा था, उन्होंने ईरान में खूब तबाही फैलाई। जब ईरान के मिसाइल तुल अबीब और हैफा पर गिरने लगे तो अडानी के हाथ पांव फूलने लगे। नेतन्याहू का ख्याल था कि जिस तरह अडानी की फैक्ट्री में तैयार होने वाले ड्रोन्स और मिसाइलों ने लबनान से गजा तक अपनी धाक बिठा दी थी तो ईरान में भी ऐसा ही होगा। ये ख्याल गलत निकला। ईरान का नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन ईरान के मिसाइलों ने हैफा की बंदरगाह को मलबे का एक घेर बना दिया और आज जब इस मलबे की तस्वीरों का गजा के मलबे से तकाबुल किया जाता है तो आंखों को ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। ईरान के मिसाइलों ने इसराइल में ऐसी अफरा-तफरी फैलाई कि हजारों इसराइली अपना मुख छोड़कर भागने लगे। ऐसे में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्त नेतन्याहू की मदद को पहुंचे। उन्होंने ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले का ऐलान किया और इसके बाद इसराइल और ईरान में सीज फायर का ऐलान भी कर दिया। अब अमरीकी मीडिया में ये बहस शुरू हो गई है कि ट्रंप के हुक्म पर किए जाने वाले हमलों से ईरान की एटमी सलाहियत का खात्मा हो सका या नहीं। ट्रंप ने ये सवाल उठाने वाले CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को झूठा करार दे दिया है, लेकिन वो इसराइल को मजीद तबाही से बचाने में कामयाब रहे हैं। किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि इसराइल और ईरान में वक्ती तौर पर जंग बंद हो गई है, लेकिन नेतन्याहू आराम से नहीं बैठेगा। वो ईरान पर दोबारा हमला करेगा, क्योंकि ईरान दरअसल ग्रेटर इसराइल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। नेतन्याहू और मोदी ने अडानी ग्रुप के साथ मिलकर हैदराबाद में ड्रोन और मिसाइल बनाने की जो फैक्ट्री कायम की थी, इसका असलहा सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले 2 साल में भारत ने इसराइल से $4 अरब का असलहा खरीदा है।
ये असलहा चीन के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा, क्योंकि पाकिस्तान अखंड भारत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। यरूशलेम की हिब्रेव यूनिवर्सिटी में जियोपॉलिटिक्स के डायरेक्टर मायर मासरी ने तो सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि ईरान के बाद इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान है। 24 जून 2025 को मॉडर्न डिप्लोमेसी में मायर मासरी के हवाले से जो तफसीली रिपोर्ट शाये हुई है, इसमें कहा गया है कि क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए इसराइल को न सिर्फ पाकिस्तान की एटमी सलाहियत खत्म करनी है, बल्कि भारत के साथ मिलकर सिंध को पंजाब से अलहदा करना है और आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करके चीन को गवादर से काटना है। अहमदाबाद के बिजनेसमैन गौतम अडानी का हैफा में कारोबार तो तबाह हो गया, लेकिन हैदराबाद में इसकी फैक्ट्री अभी महफूज है। जब तक ये फैक्ट्री महफूज है, तब तक पाकिस्तान गैर महफूज है। ये फैक्ट्री गजा से ईरान तक तबाही फैला चुकी है। इस फैक्ट्री का अगला निशाना पाकिस्तान है।